दोस्तों एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है कि सर एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बचे हैं, इन 100 दिनों में मैं कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रखूं, मैं कहां से शुरू करूं, किस सब्जेक्ट को छोड़ के चला जाऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। यार आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद है बहुत अच्छे से रेडी कर रहे होंगे। इस तैयारी में कुछ एनालिसिस है, मैं पिछले 10 साल के सारे पेपर का एनालिसिस करके आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स रखने वाला हूं। कुछ ट्रेंड एनालिसिस है, कुछ चीजें हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो पहले ज्यादा पूछे जाते थे अब कम पूछे जा रहे हैं, कुछ पहले कम पूछे जा रहे थे अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वो कंप्लीट पिक्चर मैं आपको दूंगा इस 10 मिनट में ना। एक छोटी सी इंसाइट मैं आपको देने वाला हूं जो शायद आपके अगले 100 दिनों को अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करके लाकर रख दें। ठीक है, तो मैं रे आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके इस प्यारे चैनल अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। आज हम लोग यहां पर कंप्लीट 10 ईयर का एनालिसिस देखने वाले हैं। इस 10 ईयर में क्या चेंज आए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए मैं 2027 में क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों शुरुआत करूंगा इस सीएपीएफ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस से। मैं आपको बता दूं यार, अभी तक आपने साइंस अगर तैयार नहीं किया है ना तो सब कुछ साइड में कर दो। सबसे पहले उठाओ साइंस की 9th और 10th एनसीईआरटी और उसको रटना शुरू कर दो। रटना, लिटरली उसको रटना शुरू कर दो। क्योंकि यार आप अगर देखोगे पिछले 10 साल का एक ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए पिछले 10 साल का ट्रेंड, 15 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30, 30, 25, 29, 24, 30। मतलब शुरुआत से ही अगर आप 5-6 सालों का देखोगे ट्रेंड तो पिछले 5-6 सालों में एक 30 क्वेश्चन पे टिकी हुई है यूपीएससी। 30 क्वेश्चन साइंस के पूछने ही पूछने हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आप कहां से करोगे? 9th और 10th। अब एक सवाल आएगा कि सर 11th 12th से भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं। नो डाउट 11th 12th से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट याद रखना अगर 30 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं तो इसमें से यार 25 क्वेश्चन, ठीक है 20 से 25 क्वेश्चन अभी भी वो 9-10 से ही पूछ रहे हैं। हाँ 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th 12th से करने हैं, उसके लिए भी चिंता मत करो, मैं एक आपको टॉपिक लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन कौन से 11th 12th के टॉपिक करने। यहां तक क्लियर है कि साइंस में साइंस कैसे डोमिनेट कर रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, साइंस का जो रिसर्च जब मैंने की तो यार एकदम पीक पर है। 30 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं साइंस के, ये पहली चीज। उसके बाद आ जाओ ज्योग्राफी। अब यार ज्योग्राफी में मुझे देखकर ये चीज अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने ज्योग्राफी को रिड्यूस कर दिया। अब उस रिड्यूस करने के पीछे का कारण बताता हूं मैं। देखो अभी तक ज्योग्राफी में ना 18 क्वेश्चन एक सेट पैटर्न बना हुआ है कि 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। तो यहां आप जो देख रहे हो ना 19, 19, 19, 23, 21, ये लगभग 18, 19 ही है। यहां पर 1-2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पूछे जा रहे थे, तो यहां पर 18+1 है, 18+1 है, 18+1। यहां 18-19 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 2-3 इन्वायरमेंट के थे। सेम यहां पर 2-3 इन्वायरमेंट के। बट इस बार इन्होंने यार क्या किया, मतलब इन्वायरमेंट को उठा दिया और ज्योग्राफी को कम कर दिया। आप यहां पर देखो इन्होंने ज्योग्राफी के सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन पूछे हैं जो कोर ज्योग्राफी है। ठीक है, अगर मैं करंट वारंट के हटा दूं तो कोर ज्योग्राफी 13 क्वेश्चन है और इसको 18 तक ले जाने वाला जो नंबर है वो इन्वायरमेंट में डाल दिया। 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के कर दिए। तो यार अब ये समझो कि इन्वायरमेंट एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है आपके इस एनालिसिस से। मैं बताऊंगा कि 2 नए सब्जेक्ट्स हैं, छोटे हैं, बहुत ज्यादा समस्या वाले नहीं है, बट करने जरूरी है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी समझ में आ गया। ठीक है, क्लियरिटी। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर अभी कोई भी आपसे पूछे ना कि यार सीएपीएफ में ऐसे 3 सब्जेक्ट का नाम बता दे कि वो तीनों पिलर हों, मतलब मैं उन्हें करके चला जाऊं तो मेरे कट ऑफ तो क्रॉस हो ही जाए, मतलब इतने नंबर में ले आऊं कि मेरी कट ऑफ क्रॉस हो जाए। तो देखो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है प्रायोरिटी लिस्ट में साइंस। साइंस सबसे पहला है, दूसरे नंबर पे है ज्योग्राफी। अब सारा कंफ्यूजन जो शुरू होता है ना वो तीसरे सब्जेक्ट पे होता है, और ये तीसरे सब्जेक्ट को ही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखो अब तीसरे सब्जेक्ट में हिस्ट्री, कुछ बच्चे हिस्ट्री मान के चलते हैं कि सर हिस्ट्री है वो 3rd सब्जेक्ट। मैं आपको बताता हूं वो हिस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यार हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे पिछले 5-6 सालों में 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं सर, और आप कह रहे हो कि मैं तीसरी प्रायोरिटी में ना रखूं हिस्ट्री को, मैं हिस्ट्री को पहले ना करूं। भाई आप हिस्ट्री को पहले इसलिए मत करो क्योंकि ये जो 18 क्वेश्चन बेशक आ रहे हैं ना, आप इनमें से 10 क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ कर पाओगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और वहीं अगर मैं कंपेयर करूं किससे, मेरा मैथ से और इकोनॉमी से। दोस्त अगर मैं मैथ्स को सबसे पहले ध्यान में रखूं तो ये 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं मैथ्स के, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 और 15 का एक एवरेज आपको देखने को मिलेगा। और आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैथ्स को आपने उतना टाइम दे दिया जितना आप हिस्ट्री में देने वाले हो, जितना आप पॉलिटी में देने वाले हो, सर आपको दुगना आउटपुट देखने को मिल जाएगा। मैथ्स में आपके अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 15 में से आप ये मान के चलो कि जो बच्चा ठीक ठाक मैथ्स करके जा रहा है वो इसमें से कम 12 से 13 क्वेश्चन करके ही आएगा। याद रखना ये चीज, 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन करके ही आएगा। तो आपका जो तीसरा पिलर होगा दोस्त, तो कौन सा होगा? मैं यहां पर पिलर लिख देता हूं ताकि आपको एक क्लियरिटी रहे। फर्स्ट पिलर इज योर साइंस,
सेकेंड पिलर इज योर ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। उसके बाद तीसरा पिलर है मेरे दोस्त मैथ्स। ये तीन है कोर पिलर आपकी प्रिपरेशन के। अगर आपके इन तीनों में से अभी तक कुछ तैयार नहीं है तो समझ लेना कि आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो, ठीक है, और समय रहते इसको तैयार कर लेना। और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं यहां अटक रहे होंगे मैथ्स में, तो यार उस दिन एग्जाम के दिन आप बाहर हो जाओ, इससे पहले सोच लो थोड़ा सा और मैथ्स पे काम करना शुरू करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बस मैथ्स में ही लगे हुए, मैथ्स में नहीं लगे हुए, नहीं। देखो मैथ्स और करंट अफेयर दो ऐसी चीज होती है जो रेगुलर चल रही होती है, जो प्रैक्टिस मांगती है। तो अपना साइंस चलने दो, अपना ज्योग्राफी चलने दो, जो कोर सब्जेक्ट है उसे चलने दो। मैथ्स और करंट अफेयर को साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा समय, एक एक दो घंटे देते हुए चलो, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। यहां समझ में आ गया। अब एक और सब्जेक्ट बताता हूं जो मैथ्स जितना ही जरूरी है, और शायद यहां पर आपको लगेगा कि यार सर सही कह रहे हो। देखो यार, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे मैथ्स के बाद पॉलिटी को इतना इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। बट मेरे दोस्त याद रखना, पॉलिटी की ना इंपॉर्टेंस अब घटती जा रही है, ठीक है, पॉलिटी की इंपॉर्टेंस घटती जा रही है। आप अगर नोटिस करोगे पिछले 5-6 सालों में 21 क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन हुआ, 14 से 11 हुआ, 11 से 9, 9 से 9 और 9 से 7। 2025 में आप देखोगे यार इन्होंने सिर्फ 7 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे हैं। लक्ष्मीकांत जैसी बल्कि किताब पढ़वा रहे हैं और पूछ रहे हैं कितने, 7 क्वेश्चन। तो आपको पॉलिटी करनी है। देखो ये चीज भी समझना कि छोड़ के कुछ मत जाना। आज बेशक पॉलिटी 7 पूछी है, पर कुछ नहीं पता यूपीएससी के दिमाग के, कल ये 7 कल 17 हो जाएं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत करो, बस एक बैलेंस बनाओ प्रिपरेशन में। अब देखो यहां पर इन्होंने पॉलिटी 7 पूछी है, पर आप यहां इकोनॉमी का ट्रेंड देखो यार, इकोनॉमी का ट्रेंड देखो। पहले 9 क्वेश्चन, 9 से 9, 9 से 10, 8, 10, 10 से 16 और 16 से 13। अगर आप एवरेज देख रहे होगे तो यार 12-13 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं। तो जितना मैथ्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी की इंपॉर्टेंस घट रही है। तो यहां बैलेंस कैसे बनाओगे? तो बैलेंस का मतलब है कि आप पॉलिटी को जितने मान लीजिए आप पॉलिटी को जहां 10 रिवीजन देने वाले थे उसे 5 ही दो। इकोनॉमी के जहां आप 5 रिवीजन देने वाले थे उसके 10 रिवीजन कर दो। पढ़ा पॉलिटी भी, पढ़ा इकोनॉमिक्स भी, बट मल्टीपल रिवीजन मैंने इकोनॉमिक्स पर ज्यादा दिया, फोकस उधर ज्यादा किया। क्योंकि देखो किसी को तो ऊपर और किसी को नीचे तो करना पड़ेगा, ठीक है, किसी को प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी। अब ये चीज आपको यहां से समझ में आ रही है जब आप पूरा ट्रेंड एनालिसिस देख रहे हो 10 सालों का। यहां मतलब थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है कि सबसे पहले नंबर पे साइंस करूंगा, फिर ज्योग्राफी करूंगा, मैथ्स को साइड बाय साइड लेकर चलूंगा, और इकोनॉमिक्स है जो मेरा तीसरा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट बनेगा। अब हिस्ट्री, पॉलिटी ये ऐसे हैं कि करने हैं, बट आपको मैंने बता दी इनकी जरूरत क्या है, ठीक है, किस तरीके से करने हैं। छोड़ने नहीं है, ये बात याद रखना। क्यों नहीं छोड़ने, इस चीज को समझो दोस्त। आपको एक मेजर चंक इस एग्जाम में, आपको जो कट ऑफ क्रॉस कराएगा, जो मेजर चंक देगा, वो आपके पिलर्स देंगे। साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये मेजर जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको उस कट ऑफ तक लेकर जाएंगे। बट दोस्त आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जो 2-4 नंबर का खेल हो जाता है ना, कि 2-4 नंबर से रह गए या फिर मेरी अच्छी रैंक नहीं आई, वो सारा खेल होता है कहां, ये वाले सब्जेक्ट में जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। जैसे हिस्ट्री, अब मैं आपको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, बहुतों को पहले से पता है कि यार हिस्ट्री आई नहीं रही, छोड़ के चलो। पर मेरे दोस्त अगर मैं कह रहा हूं यहाँ 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो डुएबल है ना, तो वो 10 क्वेश्चन भी तो आप छोड़ के जा रहे हो, ये भी तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। फिर उसके बाद कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ऐसे मिसलेनियस टॉपिक जो आप छोड़ दोगे पर आपका कंपटीटर कर ले जाएगा और वो टॉप 100 की रैंक में आ रहा होगा और आप मेरिट लिस्ट हो जाओगे। क्यों? 4-5 क्वेश्चनों की वजह से, क्योंकि आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, क्योंकि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने एनवायरमेंट नहीं पढ़ा, क्योंकि एनवायरमेंट के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, प्रायोरिटी ध्यान में रखो। साइंस करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर इन्वायरमेंट करेंगे, उसके साथ साथ मैथ्स चल रहा होगा, करंट अफेयर चल रहा होगा, और फिर आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री हो रही होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कंप्यूटर भी नहीं छोड़ना है, 5 क्वेश्चन आए हैं 2025 में भाई। और करंट अफेयर तो यार मतलब पूछो ही मत, 17 क्वेश्चन। मतलब करंट अफेयर तो ऐसा है यार, जिसने करंट अफेयर ढंग से कर लिया ना वो बाजी मार ले जाएगा, जिसने करंट अफेयर की, जिसको अकल आ गई। अब ये 17 क्वेश्चन आए हैं और आपको मैंने एक वीडियो बनाकर दिखाई थी कि कहां से पूरा करंट अफेयर पूछा है। पीआईबी है वो सोर्स, और 17 में से दोस्त 13 क्वेश्चन पीआईबी से आए थे। और सोचो पीआईबी आपकी तैयार होती है और 13 क्वेश्चन तैयार होते। लोग यहां 5 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे थे करंट अफेयर में, आप 13 क्वेश्चन करके आते। तो यार इस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करना, ठीक है। अब यहां पर जो मुझे एक चीज जो बतानी थी, नया सब्जेक्ट, जो 2 नए सब्जेक्ट हैं जो हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक एनवायरनमेंट और एक कंप्यूटर। ये पहले से भी चल रहे थे, बट अभी लोग ज्यादा फोकस इस पर देना शुरू कर दें। क्यों? 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन मैटर करता है यार, 10 नंबर, समझ रहे हो आप? ठीक है। अब ये एक और मेरा जो रिसर्च आपको यहां पर दिखानी है,
कि जो पहले इकोनॉमी सिर्फ 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब यार 13 14 15 पर आ गए हैं। पॉलिटी जो 21 20 क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब सिर्फ 7 क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो पॉलिटी को नीचे करो, इकोनॉमिक्स को ऊपर उठाओ, ये एक दिमाग में सेट करना कंक्लूजन। अब यार एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर इकोनॉमिक्स को लेकर आप में से बहुत बच्चों को तुरंत डाउट आ जाएगा कि सर इकोनॉमिक्स कहां से करें, इकोनॉमिक्स का कोई सोर्स नहीं है, मैं तो मृणाल कर रहा हूं, मैं तो रमेश सिंह की बुक कर रहा हूं, मैं तो श्री राम की बुक कर रहा हूं। भाई सब कुछ हटा दो, वो सारे कॉन्सेप्ट सीएससी के लिए हैं, ठीक है, सब कुछ सीएससी के लिए है। आप कर रहे हो करते रहो, मैं आपको एक सोर्स बताऊंगा, सिर्फ एक सोर्स, ठीक है। मॉड्यूल हमारे कई सारे हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, बट मैं अभी जब इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं यार, गौरव सर हैं, ऑल इंडिया रैंक 278। मतलब क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाई है सर ने, क्या इकोनॉमिक्स। जिस बच्चे ने सर का जो मॉड्यूल लिया है यार, उसने मुझसे सिर्फ तारीफ ही करी है, ठीक है। मेरा कोर्स नहीं है, सर का कोर्स है, ठीक है, गौरव सर का। और सर क्या शानदार इकोनॉमिक्स कराई है। आप सब कुछ हटा दो सीएससी की इकोनॉमिक्स, सिर्फ सर के 30-40 लेक्चर्स होंगे, वो तैयार कर लो, आपकी इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएगी। एक ये चीज है। अब देखो इकोनॉमिक्स यहां से पूरी नहीं होगी, एक ये चीज है। इसके साथ साथ क्या करोगे, इसके साथ साथ 2 चीज और बताऊंगा, एक बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। एक बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 चीज और इसके साथ ऐड करना, आपकी इकोनॉमिक्स तैयार समझो। आपको मैं बताऊं यार, इकोनॉमिक्स में जो ये क्वेश्चन आए हैं ना, ये आपके इकोनॉमिक्स में जो 13 क्वेश्चन आए हैं, 13, इस 13 में से 9 क्वेश्चन, इस 13 में से दोस्त 9 क्वेश्चन तो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं। सोच के देखो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। अमन सर ने उसको बहुत होलिस्टिक तरीके से तैयार कराया है, उसको कर लेना। और साथ में यार इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल तैयार कर लेना, बस इतना करना है आपको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो उसके बाद कुछ वेटेज शिफ्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे साइंस का मतलब अच्छा खासा वेटेज चल रहा है आपका, 15 से 30 हो गया। इकोनॉमिक मैंने बताया 3 से 13 हो गया, और पॉलिटी रिड्यूस हो रहा है। तो पॉलिटी पर ध्यान, मतलब लक्ष्मीकांत वैसी बल्कि है, करो पर 10 बार नहीं, 4 बार करो, साइड करो। इकोनॉमिक्स जो आप 2 बार कर रहे थे उसको 10 बार करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने इकोनॉमिक्स बताया, मैथ्स को लेकर भी आपका जो मैंने अभी डाउट बताया, देखो यार मैथ्स के लिए भी ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर बना हुआ है कि सर मैथ्स कहां से करें। कोई बच्चा सीएससी की मैथ्स पढ़ रहा है, सी सेट, कोई एसएससी का टीचर से मैथ्स पढ़ रहा है। यार सीएपीएफ में सिर्फ एक ही लेजेंड है, सिर्फ एक ही लेजेंड, और वो है हमारे प्यारे बलविंदर सर। मतलब मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं यार, ये मैंने तो इनके लेक्चर्स देखे हैं, बच्चों ने भी देखे हैं, और बच्चे भी तारीफ करते हैं। बलविंदर सर ने मैथ्स बहुत शानदार कराई है, ठीक है। बलविंदर सर की मैथ्स एक बार तैयार कर लो, फिर आपको कुछ नहीं करना यार। बेसिक से 15-20 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पहाड़ मत तोड़ने चले जाना मैथ्स के लिए। सीजीएल के तुम हजारों लेक्चर कर रहे हो, नहीं यार। सफिशिएंट मैथ्स के सर ने आपको 50-60 लेक्चर दिए हैं, जिसमें रीजनिंग भी कवर कर दिया है, सब कुछ कवर कर दिया है, वो यहां से तैयार कर लेना। साइंस को लेकर अगर आपका 11th-12th को लेकर इशू होता है, रूपाली मैम, अच्छा ये कोई पूरा कोर्स नहीं खरीदना है, सिर्फ आपके कुछ मॉड्यूल्स हैं। आपको दिक्कत साइंस में है, रूपाली मैम का मॉड्यूल अचीव सीएपीएफ पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जाकर पढ़ो और शुरू कर दो काम। इकोनॉमिक्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स का एक मॉड्यूल मिल जाएगा, उससे पढ़ लो। मैथ्स में आ रही है तो बलविंदर सर से पढ़ लो, पॉलिटी में आ रही है तो सर से पढ़ लो, हिमांशु सर से। देखो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं सारे के सारे वो टॉप मोस्ट प्लेयर हैं, जो आपको कहीं आसानी से नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत आ रही है, मैं बैठा हूं यार, गारंटी लेता हूं, मैपिंग मेरी देख ही ली आपने, ऐसा ज्योग्राफी करा दूंगा कि आपको एक क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। हिस्ट्री के लिए अमन सर, इनसे बढ़िया हिस्ट्री कोई तैयार नहीं करा सकता। एनवायरमेंट के लिए भी अमन सर ने ही एनवायरमेंट बहुत अच्छा तैयार कराया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है जो आप यहां से तैयार कर सकते हो। अब ये सारी चीजें तो रही पेड। आप कहोगे कि सर पैसा नहीं है, कुछ फ्री बता दो। देखो फ्री के लिए मैं एक चीज बताता हूं, बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अभी हम लोगों ने 100 दिन का मैंने आपको एक वीडियो बनाया था 100 डेज के टारगेट्स का, और मैंने टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और 13 से यानी कि मंडे से मैं इस पूरे शेड्यूल को आपको तैयार कराने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, बस इस शेड्यूल को फॉलो करना है। मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर को पढ़ना कैसे है, आप उस चैप्टर को पढ़ के आओगे, मैं उसके क्वेश्चंस आपको वहां प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप उनके 20 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार करोगे, करंट अफेयर के भी मैं क्वेश्चंस वहां पर दूंगा। मतलब आप डेली पढ़ोगे, डेली उन टारगेट को फॉलो करोगे, और आपका वो चैप्टर तैयार होता चलेगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पर सर्च करो यार, उस टॉपिक को 1000 लेक्चर मिल जाएंगे। बस प्रॉब्लम वही है कि यार वो थोड़े से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई किसी एग्जाम की मतलब अब वो जो लेक्चर होगा वो उस सीएपीएफ एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होगा, वो उस टॉपिक को समझा रहा होगा। तो यहां फर्क आ जाता है बस पेड और फ्री का। बाकी अगर आपका वहां यूट्यूब पर सर्च करके अच्छा खासा लेक्चर मिल जा रहा है, वहां से तैयार कर लो, ठीक है। डिसिप्लिन मैं आपको दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, कौन से दिन क्या पढ़ना है, वो सब मैं आपको करा दूंगा। स्ट्रेटेजी आपके सामने है, पूरे 10 साल का एनालिसिस आपके सामने है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज टू द पॉइंट रिसर्च करने के बाद आपके सामने लाया हूं। उम्मीद करता हूं यार आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ज्योग्राफी साइंस आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स तैयार करनी है,
साथ में मैथ्स लेकर चलना है और करंट अफेयर की वीडियोस देखते रहना। करंट अफेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है ब्रह्मास्त्र का, यूट्यूब पर आपको दिया जा रहा है यार, वहीं से करंट अफेयर आना है। मैं आपको मतलब पिछले कई सारे वीडियोस से आपके सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, ठीक है, एनालिसिस में आपको ये चीजें बता दी हैं कि करंट अफेयर पीआईबी से आ रहा है और ब्रह्मास्त्र आपका इनफ है, ठीक है, वहां से तैयार कर लो। ये स्ट्रेटेजी लेकर चलो अगले 100 दिन के लिए। टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़े रहो, वहां पर मैं आपको डेली आपको टारगेट्स देकर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा दोस्त। ये है मेरी तरफ से 10 साल का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं एनालिसिस पसंद आया होगा और आप अब अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाओगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।